आपने बहुत सी फैंटेसी लव स्टोरीज देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी फिल्म की कहानी सुनाएंगे जिसमें दो प्यार करने वालों की एक अनोखी दास्तान है। इसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए सारी हदें पार कर देता है और अपनी जवानी छोड़कर बुढ़ापे को अपना लेता है। बुढ़ापा अपनाने के बाद उसके साथ क्या होता है, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। मूवी की शुरुआत में पुराने समय का ढाबा दिखाया जाता है। यहाँ पर इस कहानी का मुख्य पात्र पीटर को दिखाया जाता है। पीटर अपने प्यार की निशानी को देख रहा था जो कि अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसने बनाई थी। पीटर उसी ढाबे में नौकरी करता था और भेड़ बकरियां चराता था। पीटर अपनी महबूबा लीना को दिखाने के लिए एक बकरी के ऊपर बैठा कर मस्ती कर रहा था। यह देखकर लीना काफी मुस्कुरा रही थी। उसी समय लीना की माँ वहां आती है और लीना से कहने लगती है, आजकल इस जंगल में काफी लड़कियां गायब हो रही हैं और आज भी इस जंगल में एक लड़की गायब हो चुकी है, इसलिए तुम जंगल से दूर रहना। दूसरी तरफ पीटर जानवरों को शेल्टर में रखता है। तभी वो ढाबे का मालिक जो कि लीना का पिता था उसे डांटते हुए काम करने के लिए कहता है और ढाबे के अंदर जाकर सफाई करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के पास बैठा हुआ एक उल्लू यह सब देख रहा होता है। अचानक से वह उल्लू औरत बन जाती है। यह औरत जादूगरनी थी जो कि पेड़ के पीछे छुपकर पीटर और लीना पर नजर रख रही थी। पीटर मौका देखते ही पेड़ के नीचे लीना से बात करने के लिए वहां चला आता है। लीना ने पूछा, तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कब मांगोगे? तब पीटर हिचकिचाते हुए कहता है, मैं एक नौकर हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं रिश्ते की बात करूंगा तो वे मुझे काम से निकाल देंगे। उसी पेड़ के ऊपर लीना का भाई किट्टू बैठा हुआ था। वह तुरंत पेड़ से नीचे गिरता है और कहता है कि उसने डाकू जैक को यहाँ आते हुए देखा है। किट्टू तुरंत दौड़कर डाकू के आने की खबर सबको दे देता है। यह सुनकर सारे लोग भाग जाते हैं। लीना का पिता अपनी पत्नी के साथ सारे सामान छुपा लेता है। लीना के पिता पैसों की थैली अपनी टोपी में छुपा कर पहन लेते हैं। डाकू जैक वहां आकर लीना के पिता से कहता है, हमें अच्छी सी शराब पिलाओ और तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं हमें दे दो। लीना का पिता कहता है, अब ढाबा बंद है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। डाकुओं को उस पर यकीन नहीं होता, इसलिए वे अंदर जाकर छानबीन करने लगते हैं। छानबीन के दौरान डाकुओं को सर में छुपाई गई पैसे वाली पोटली मिल जाती है। पीटर काफी चालाक होता है और मामला संभालने के लिए डाकुओं से कहता है, यह सब छोड़िए और आप ये शराब ट्राई कीजिए। शराब देखकर जैक पैसों की थैली वहीं टेबल पर रख देता है और अपने आदमियों के साथ शराब पीने लगता है। मौके का फायदा उठाकर लीना का पिता जैक की तलवार उठाकर जैक पर तान देता है। जैक मगर घबराता नहीं है। वह अपनी कमर पेटी से एक जादुई फूल निकालता है जिससे लीना के पिता पूरी तरह स्तब्ध हो जाते हैं और जैक मौका देखकर उनके हाथ से तलवार छीन लेता है। फूल हटते ही लीना का पिता फिर से सामान्य हो जाते हैं। पीटर जानता था कि जैक अभी गुस्से में है, इसलिए वह लीना के पिता की तरफ से माफी मांगता है। उसके बाद जैक अपने साथियों के साथ सामान लेकर बाहर आता है। जैक पीटर के स्वभाव से खुश होता है, इसलिए उसे एक सोने का सिक्का देता है। फिर पीटर जैक से उस जादुई फूल के बारे में पूछता है, लेकिन जैक कुछ न कहकर उस जादुई फूल से दूर रहने की सलाह देता है। भेड़ को कुछ आदमी अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भेड़ अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीटर वहां आकर भेड़ को फुसलाकर बड़ी आसानी से वहां से ले जाता है और जैक की बग्गी में बांध देता है। पीटर का हुनर देखकर जैक उसे कहता है, तुम मेरे गिरोह में शामिल हो जाओ, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा और मौज भी। लेकिन पीटर इसके लिए तैयार नहीं था। वह जैक से कहता है, मैं अनाथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर जैक वहां से चला जाता है। तभी लीना का पिता वहां आते हैं और पीटर को भला बुरा कहते हैं। लीना के पिता कहते हैं, जैक मेरा भेड़ और पैसे सारा ले गया और तुम इसकी मदद कर रहे थे। पीटर कहता है, अगर मैं वह सब नहीं करता तो जैक आपको मार देता। फिर पीटर पैसों की थैली बाहर निकालता है और कहता है, मैंने बड़ी सफाई से पैसे की पोटली बदल दी थी। यह देखकर लीना बहुत खुश होती है और जैक को गले लगाकर किस करती है। यह देखकर लीना के पिता गुस्सा करते हैं। तभी लीना अपने पिता से कहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। यह जानकर लीना के पिता बहुत गुस्से में कहते हैं, तुम मेरे नौकर होकर मेरी बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर इस ढाबे का मालिक बनना चाहते हो। फिर लीना के पिता आग बबूला होकर उसे काम से निकाल देते हैं। पीटर अपना सामान लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वो और लीना अक्सर मिला करते थे। कुछ देर बाद लीना वहां पहुंची। वह रोते हुए पीटर से लिपट गई और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पीटर ने उदासी भरे स्वर में कहा, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच लीना का पिता उन्हें ढूंढते हुए उसी दिशा में आता दिखा। यह देखकर पीटर ने जल्दी से कहा, हमें उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही भागना होगा। पीटर ने सुझाव दिया, हमें जंगल की ओर चलना चाहिए क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। लीना ने डरते हुए कहा, लेकिन वहां तो एक जादूगरनी रहती है। इस पर पीटर मुस्कुराते हुए बोला, लोग कुछ भी बोलते हैं। उसने लीना का हाथ थामा और दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल में चलते चलते उनकी नजर एक पेड़ पर बैठे उल्लू पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उल्लू उड़ गया और उसका एक पंख नीचे गिर गया। लीना ने वह पंख उठा लिया
जब वह पंख लेकर पीटर की ओर मुड़ी तो देखा कि पीटर मूर्ति की तरह जम चुका था। लीना घबरा कर आगे देखती है तो वहां वही औरत खड़ी थी जो उल्लू से जादूगरनी में बदल गई थी। उसने अपने जादू से पीटर को पत्थर बना दिया था। जादूगरनी ने अपनी शक्ति से लीना को सम्मोहित कर लिया और उसे अपने पास बुलाकर अपने साथ ले जाने लगी। जैसे ही जादूगरनी की नजरें हटी, पीटर फिर से सामान्य हो गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। लीना जादूगरनी के साथ जा रही थी। यह देखकर पीटर गहरे सदमे में जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने लीना को ढूंढने का निश्चय किया और जंगल के भीतर गहराई तक चला गया। रास्ते में उसे एक जादुई दीवार दिखाई दी जिसके पार जादूगरनी का महल था। पीटर ने दीवार पार करने की कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा। महल के अंदर जादूगरनी ने लीना को एक सुंदर पोशाक पहनने के लिए दी और कहा, अब तुम यहीं रहोगी। लीना रोते हुए बोली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? जादूगरनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि यहाँ तुम सबसे सुरक्षित हो। अगले सीन में पीटर को दिखाया जाता है जो कि ढाबे में पहुंचकर लीना के अपहरण की खबर उसके माता पिता को देता है। उसके पिता कहते हैं, मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को किसी न किसी मुसीबत में जरूर फंसाओगे। उसकी माँ कहती है, आज तक कोई भी जादूगरनी की चंगुल से कोई भी बच नहीं पाया है। पता नहीं वह जादूगरनी उन लड़कियों के साथ क्या क्या सलूक करती है और आज तक उस जादुई दीवार को कोई भी पार कर नहीं पाया। तभी पीटर कहता है, शायद वो जादुई फूल से उसका काम बन सकता है। पीटर लीना से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे वापस लाने के लिए डाकू जैक को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। अगले सीन में फिर से जादूगरनी और लीना को दिखाया जाता है। जादूगरनी लीना से कहती है, ये सारी लड़कियां तुम्हारी तरह प्यार में पड़ी हुई थीं, मगर किसी को प्यार में धोखा मिला और किसी के प्रेमी ने लालच के वजह से उन्हें छोड़ दिया, इसीलिए मैं सबको यहाँ ले आई। पर लीना कहती है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तभी जादूगरनी कहती है, मुझे पता है प्यार में हमेशा धोखा ही मिलता है, इसलिए पीटर तुम्हें भी धोखा देगा। पर लीना जादूगरनी की कोई बात नहीं मानती और उसके महल से भागने लगती है। मगर लीना जहां जहां भागती है, जादूगरनी उसके सामने प्रकट हो जाती है और लीना से कहती है, मैं साबित कर सकती हूँ कि पीटर तुम्हें प्यार में धोखा देने वाला है। लीना कहती है, पर कैसे? तभी जादूगरनी लीना को एक पक्षी बनाकर पिंजरे में कैद कर लेती है और वह वहां से जाने लगती है। अगले सीन में पीटर को दिखाया जाता है जो जंगल में इधर उधर भटक रहा होता है। बहुत ढूंढने पर पीटर जैक को देखता है। उसी समय जैक एक नुक्कड़ नाटक मंडली को लूट रहा होता है। उस नाटक मंडली की लड़की ईशा जैक से कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे माता पिता शहर गए हैं। फिर भी जैक के आदमी कुछ न सुनकर उनका सामान ढूंढने लगते हैं। उसी समय पीटर वहां आता है, जिसे देखकर जैक कहता है, तुम जरूर मेरे साथ काम करना चाहते हो। पीटर कहता है, हाँ, और आपको ये भी पता है कि इन दो आदमियों से मैं ज्यादा समझदार हूँ। जैक कहता है, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर सारा सामान उठाकर जैक अपने अड्डे पर पहुंचता है। उसी समय जादूगरनी लीना को पकड़कर वहां प्रकट होती है और वह लीना से कहती है, देखो, वह तुम्हें ढूंढने के बदले अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया है। फिर लीना अपनी इंसानी रूप में आकर जादूगरनी को कहती है, आप पीटर को नहीं जानती, वह मुझे छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर रहा होगा। हम देखते हैं कि पीटर अब डाकू के महल में है। जब डाकू उसे अपना महल दिखाता है तो पीटर फिर से जादुई फूल के बारे में पूछता है। डाकू जवाब देता है, तुम इससे दूर ही रहो, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस बीच जादूगरनी चुपके से पीटर को देख रही होती है। शायद उसका दिल पीटर पर आ चुका था और वह हर वक्त उसे देखती रहती थी। रात को डाकू शराब पी रहा था और पीटर उससे उसके परिवार के बारे में सवाल करता है। इस पर डाकू कहता है, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं कभी किसी से प्यार करता था, लेकिन जब मुझे समझ आया कि प्यार से जिंदगी नहीं चलती तो मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिया। आज मेरे पास बहुत पैसा है और लोग मुझसे डरते हैं। पीटर वहीं बैठा बैठा सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को डाकू के खजाने वाले कमरे में पाता है। डाकू गर्व से उसे बताता है, मैंने ये खजाना बहुत मेहनत से जमा किया है। पीटर उस खजाने में जादुई फूल को खोजने की कोशिश करता है। जब डाकू व्यस्त हो जाता है तो पीटर चुपके से जादुई फूल चुरा लेता है और डाकू को इसका कोई आभास नहीं होता। जैसे ही डाकू एक दीवार के पास जाता है, पीटर मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करता है। जब डाकू मुड़ता है तो न तो पीटर वहां होता है और न ही उसका जादुई फूल। डाकू को सब समझ में आ जाता है और वह तुरंत अपने आदमी भेजकर पीटर को ढूंढने पर लगा देता है। अब पीटर महल से बाहर निकलने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। इसी दौरान जादूगरनी अपना चेहरा छुपाकर उसके सामने आती है और कहती है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। जादूगरनी पीटर को फंसाने के लिए उसे दोबारा खजाने वाले कमरे में ले जाती है। जब पीटर उससे पूछता है कि वह जादुई फूल से क्या कर सकता है तो जादूगरनी कहती है, तुम इससे जो चाहो ले सकते हो। तभी डाकू कमरे में आ जाता है और जादूगरनी तुरंत छुप जाती है। डाकू पीटर के पास आकर कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों मिलकर बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह कहते हुए वह पीटर पर तलवार तान लेता है, लेकिन पीटर उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलता है और महल से बाहर जाने में सफल हो जाता है। जब जैक देखता है कि पीटर भाग गया है, तभी जादूगरनी उसके सामने प्रकट होती है और वह कहती है, जिस जादुई फूल के लिए तुमने मुझे छोड़ा था, वही फूल तुमसे कोई और छीन लिया है। जैक जादूगरनी से पूछता है
आखिर पीटर को यह फूल क्यों चाहिए? जादूगरनी कहती है वो इस फूल की मदद से अपनी प्रेमिका को छुड़ाना चाहता है। तभी जैक सारा मामला समझ जाता है। वह जानता है कि पीटर वो फूल पाने के लिए उसके साथ रहने का झूठा वादा कर चुका था। जादूगरनी जैक से कहती है तुमने भी तो मुझे धोखा दिया था। मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी। तुमने झूठा प्यार दिखाकर मुझसे मेरा वह जादुई फूल चुरा लिया और उसके इस्तेमाल से लोगों को लूटकर बहुत सारा धन और संपत्ति इकट्ठा कर लिया। मैंने प्यार में धोखा खाने के बाद उस फूल में एक श्राप दे दिया था कि जितनी बार उस फूल की शक्ति का इस्तेमाल होगा उतना ही उम्र खर्च हो जाएगी और वह उतना बूढ़ा होता जाएगा। जैक कहता है इसी श्राप की वजह से मैं इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा हूँ। जादूगरनी कहती है तुम्हारे धोखे की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मासूम लड़की फिर से प्यार में पड़े और उसे प्यार में धोखा मिले। इसीलिए मैं प्यार में पड़ी जितनी भी सारी लड़कियों को जंगल से उठाकर अपने पास रखती हूँ ताकि उन्हें प्यार में धोखा ना मिले। यह कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है। फिर जैक अपने साथियों के साथ पीटर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर महल में पहुंचकर जादूगरनी पिंजरे में कैद लीना को इंसानी रूप में बदलकर प्रकट करती है। लीना पूछती है क्या हुआ, तुम्हें कोई सबूत मिला? जादूगरनी कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक पीटर नहीं बदला है, वह अभी भी तुम्हें आजाद करने की कोशिश कर रहा है। लीना मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता था वह मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे प्यार करता है। जादूगरनी कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, मुझे अभी भी पीटर पर भरोसा नहीं है। फिर हमें पीटर को दिखाया जाता है जो जादुई फूल लेकर वहां से जा रहा होता है। तभी उसे नाटक मंडली की लड़की ईशा मिलती है। वह ईशा से कहता है मुझे कुछ देर के लिए यहाँ छुपने के लिए जगह दो। मुझे पता है डाकू जैक मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा। ईशा उसे छुपा देती है। तभी पीटर को ढूंढते ढूंढते जैक वहां आता है और ईशा से पीटर के बारे में पूछता है। ईशा कहे मुझे नहीं पता वह कहाँ है। फिर जैक के जाने के बाद पीटर एक संदूक से बाहर निकलता है और ईशा को धन्यवाद देता है। दरअसल ईशा को पीटर पसंद आ जाता है। वह पीटर से प्यार भली बातें कर रही थी। उसी समय जादूगरनी पेड़ों के पीछे छुपकर लीना को यह सब दिखा रही थी। वह पिंजरे में कैद लीना से कहती है देखो वह तुम्हें भूलकर दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। फिर ईशा पीटर को आज रात को यहाँ रुकने के लिए कहती है क्योंकि कुछ देर में रात होने वाली थी। यह सुनकर जादूगरनी जानबूझकर अपनी शक्तियों से मौसम का हाल बदल देती है ताकि पीटर उसी के साथ तंबू में रहे और उसके साथ संबंध बना सके। मौसम खराब होने के कारण पीटर ईशा के साथ रुक जाता है, मगर वह ईशा की खूबसूरती से बहकता नहीं है बल्कि वह दूरी बनाए रखता है। सुबह होते ही जादूगरनी लीना को लेकर पीटर की बेवफाई साबित करने के लिए उसे दिखाने आई, लेकिन जब उसने दूर सोए हुए पीटर को देखा तो उसे भी यकीन हो गया कि पीटर केवल लीना से सच्चा प्यार करता है। इसके बावजूद जादूगरनी ने लीना को आजाद करने के बजाय उसे फिर से अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लीना ने विरोध करते हुए कहा तुमने खुद देख लिया कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ती? जादूगरनी ने इस बार एक खतरनाक चाल चली। उसने लीना का रूप धारण कर लिया और कहा मैं जल्द ही यह साबित कर दूंगी कि वह तुम्हें छोड़ देगा। जादूगरनी को अपने जीवन में प्यार में मिले धोखे ने यह विश्वास दिला दिया था कि हर पुरुष धोखेबाज और बेवफा होता है। जिस पेड़ के नीचे जादूगरनी लीना के साथ खड़ी थी वह पेड़ लीना के गांव का था। उसी समय लीना का भाई उस पेड़ के पास आया और उसने दोनों लीना को देखकर हैरानी जताई। जादूगरनी ने लीना को चिड़िया में बदलकर एक पिंजरे में बंद कर दिया और खुद पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जब पीटर वहां पहुंचा तो उसने जादूगरनी को जो अब लीना का रूप लिए थी गले लगाते हुए कहा तुम आजाद हो गई, मैं तुम्हें वापस लाने के लिए डाकू से जादुई फूल चुराने गया था। जादूगरनी ने लीना के रूप में कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे भूल जाओ। पीटर ने उसे याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा साथ रहने की कस्में खाई थीं। उसने पूछा तुम अचानक कैसे बदल गईं? लेकिन जादूगरनी लीना के रूप में ठंडे स्वर में जवाब दिया अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, यहाँ से चले जाओ। पिंजरे में बंद चिड़िया बनी लीना यह सब सुन रही थी लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी। इसी दौरान पीटर को लीना के भाई की चीख सुनाई दी। वह भागकर देखने गया तो पाया कि डाकू ने उसे रस्सियों से बांधकर लटका रखा था। डाकू लीना के माता पिता से पीटर और लीना का पता पूछ रहा था और धमकी दे रहा था कि अगर वे सच नहीं बताएंगे तो वह उनके बेटे को मार देगा। यह देखकर पीटर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। डाकू ने उसे धमकी दी जल्दी से मेरा फूल वापस कर दो वरना यह बच्चा मारा जाएगा। पीटर ने फूल वाली थैली नीचे गिरा दी और तेजी से लीना के भाई को बचाने की कोशिश की जो नीचे गिर रहा था। फूल वापस डाकू के पास चला गया। पेड़ के पास खड़ी जादूगरनी इस दृश्य को देखकर लीना को ताना मारने लगी अब तुमने फूल खो दिया है इसलिए वह तुम्हें कभी वापस नहीं पा सकेगा। लेकिन लीना को अपनी चिंता छोड़कर केवल पीटर की फिक्र थी कि डाकू उसके साथ क्या करेगा। लीना ने जादूगरनी से पूछा कि डाकू पीटर का क्या करेगा। जादूगरनी ने जवाब दिया कि डाकू उसे धोखे की सजा देने के लिए मार देगा। यह सुनकर लीना बोली अगर तुम मुझे हमेशा अपने महल में रखना चाहती हो तो पहले पीटर को बचा लो। जादूगरनी उसकी बात मान गई और कहा अपने वादे पर कायम रहना। डाकू ने तलवार निकालकर पीटर पर तान रखी थी और उससे मारने ही वाला था कि तभी जादूगरनी वहां आ गई। उसने अपने जादू से डाकू को पत्थर में बदल दिया। यह देखकर डाकू के आदमी डरकर भाग गए। मौके का फायदा उठाकर पीटर ने डाकू के हाथ से गिरी फूल की थैली उठा ली। जादूगरनी ने उसे चेतावनी दी
इस फूल का इस्तेमाल करने से उम्र कम होने लगती है और इंसान बूढ़ा हो जाता है, इससे दूर रहो, कहकर वह गायब हो गई। उसी समय लीना के पिता ने पीटर का शुक्रिया अदा किया और कहा, जिसे हम हमेशा छोटा समझते रहे, उसी ने हमारे बेटे की जान बचाई। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा पति कोई नहीं हो सकता। लेकिन पीटर उदास होकर बोला, अब लीना मुझसे प्यार नहीं करती, वह पूरी तरह बदल चुकी है। लीना का भाई, जिसने 2 लीना देखी थी, सबको बताया कि उसने पेड़ के पास 2 अलग अलग लीना देखी थी। यह सुनते ही पीटर समझ गया कि जादूगरनी ने लीना का रूप धारण करके उसे धोखा दिया था। पीटर फूल की थैली लेकर लीना को वापस लेने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। पीटर जादुई फूल का इस्तेमाल करके उसकी जादुई दीवार तोड़ देता है। जादुई दीवार टूटने की वजह से फूल की जादुई शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, जिस कारण पीटर पूरी तरह बूढ़ा हो गया था। जादूगरनी के महल पहुंचकर पीटर खुद को आईने में देखता है। वह देखता है कि वह बूढ़ा हो चुका है। अब लीना उसे पहचान नहीं पाएगी और वह उसे नहीं अपनाएगी। फिर भी पीटर आगे बढ़ता है ताकि वह लीना को जादूगरनी के चंगुल से छुड़ा सके। फिर जादूगरनी उसके सामने आती है और पीटर से कहती है, तुम अपनी जिंदगी खर्च करके लीना को बचाने के लिए यहाँ तक आ गए हो। तभी पीटर मुस्कुराते हुए कहता है, प्यार बलिदान का नाम होता है और जो सच्चा प्यार करते हैं वे अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्यार पाने का नहीं, देने का नाम है। अपने महबूब को हर दुख दर्द से दूर रखना और उसकी खुशी चाहना, यही सच्चा प्यार है। इसलिए तुम लीना को छोड़ दो। जादूगरनी पीटर की बात सुनकर बहुत हैरान होती है और वह पीटर को आखिरी परीक्षा देने के लिए कहती है। जादूगरनी ने सभी लड़कियों को चिड़िया बनाकर पिंजरे में डाल दिया था। वह पीटर से कहती है, अगर तुम इनमें से लीना को पहचान लो तो मैं उसे आजाद कर दूंगी। पीटर उसकी बात मानकर हर पिंजरे को ध्यान से देखता है। एक पिंजरे में उसे वही उल्लू का पंख दिखता है जो जंगल में आने के बाद लीना ने अपने पास रख लिया था। वह कहता है, यही मेरी लीना है। जादूगरनी हैरान हो जाती है और पीटर से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन पीटर कुछ नहीं कहता। वह जादूगरनी को उसका वादा याद दिलाता है। जादूगरनी लीना को आजाद कर देती है, लेकिन लीना पीटर को नहीं पहचान पाती। लीना उस बूढ़े आदमी से पूछती है, आप कौन हैं? पीटर जवाब देता है, मैं एक बूढ़ा मजदूर हूँ जो इस महल में काम करता है। यह सुनकर लीना वहां से चली जाती है। पीटर फिर उस पेड़ के पास जाता है जहां वह लीना के साथ समय बिताया करता था। वह उस दिल के निशान को देखता रहता है जो दोनों ने मिलकर बनाया था। तभी लीना वहां आती है और कहती है, तुम्हें मुझसे इतना प्यार है कि मुझे आजाद करने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। पीटर जवाब देता है, तुम्हें आजाद करने के लिए जादुई फूल की शक्ति खर्च करने के सिवा कोई चारा नहीं था। लीना कहती है, अगर तुम मेरे प्यार में इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जवानी और जिंदगी खर्च करना चाहूंगी। मैं बूढ़ी बनकर तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। पीटर बताता है, अब इस फूल की शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन लीना वह फूल वाली थैली पीटर से ले लेती है और उसमें से फूल निकालती है। फूल जैसे ही लीना के हाथ में आता है वह दोबारा खिल जाता है। फूल के खिलते ही जादूगरनी का श्राप खत्म हो जाता है। दरअसल इस फूल का श्राप तभी खत्म होना था जब कोई सच्चा प्यार करने वाली लड़की इसे अपने हाथ से छूती। फूल खिलने के बाद जादूगरनी के पिंजरे में कैद सारी पक्षियां उड़ जाती हैं और पीटर फिर से जवान हो जाता है। जादूगरनी उल्लू बनकर डाकू की मूर्ति पर बैठती है और पत्थर बन जाती है। इसके बाद पीटर और लीना खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। यहीं पर यह फैंटेसी स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियों का लुत्फ उठा सकें।